नमस्कार भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल महाकाली कृपा पर। भक्तों, सबसे पहले आप सभी को आषाढ़ के गुप्त नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के लिए गुप्त नवरात्रि की शक्ति, उसकी महिमा क्या होती है, गुप्त नवरात्रि में हम माँ दुर्गा की आराधना अर्चना कैसे कर सकते हैं, गुप्त नवरात्रि का कहते हैं ना उनका स्वरूप क्या है, मूल स्वरूप कि कहाँ से इस नवरात्रि की शुरुआत हुई। तो ये सब मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, एक गांव में ऋषि श्रृंगी अपने भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। उसी भीड़ में से एक स्त्री ने निकल कर कहा कि ऋषि श्रृंगी, मैं माँ दुर्गा की सेवा, उनकी आराधना, उनकी पूजा करना चाहती हूँ, पर मेरा पति बहुत ही गलत आदतों में विलीन रहता है। मेरा पति नशे में, जुआ खेलता है, ये सारी चीज़ें करता है, जिसकी वजह से मैं माँ दुर्गा की पूजा आराधना नहीं कर सकती, न कर पाती हूँ, और यदि मैं करना चाहूँ भी तो वो मुझे करने नहीं देता है। तब ऋषि श्रृंगी ने यह कहा कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी को प्रत्यक्ष नवरात्रों के बारे में तो अच्छे से पता है। उस नवरात्रों से हम बिल्कुल परिचित हैं। पर क्या तुम्हें पता है कि हमारे 2 गुप्त नवरात्र भी होते हैं, एक माघ के और एक आषाढ़ के। और यदि कोई भी मनुष्य इस गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा की आराधना कर ले, माँ दुर्गा के स्वरूप की आराधना कर ले या फिर किसी भी स्वरूप की आराधना कर ले, तो उसे फिर कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं होती। और यहाँ पर ये भी ऋषि श्रृंगी कहते हैं कि इन गुप्त नवरात्रों में कितना भी पापी आदमी हो, घोर से घोर पापी आदमी भी अगर माँ दुर्गा की सच्चे दिल से आराधना कर ले, माँ दुर्गा की किसी भी स्वरूप की, चाहे लक्ष्मी हो, तारा हो, 10 महाविद्याएँ हों, इन किसी स्वरूप में से भी अगर अगर कोई भी मनुष्य, कोई भी पापी मनुष्य भी इन स्वरूप में से किसी भी स्वरूप की आराधना कर ले, तो उसे माँ दुर्गा सब कुछ प्रदान कर देती हैं। तो ये है गुप्त नवरात्रों की शक्ति। अब आप तो यह जान गए होंगे कि गुप्त नवरात्र इतने शक्तिशाली क्यों हैं, क्योंकि इन नवरात्रों में हमें कोई भी ऐसी आवश्यकता नहीं है कि हम कलश स्थापना करें या फिर ये सारी चीज़ें करें। हम सिंपल तरीके से एक दिया जलाकर माँ को बताशे और लौंग का भोग लगाकर भी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है? अब आप ये सुन लीजिए कि कैसे आप माँ के लिए, आप अपनी विशेज़ के लिए क्या-क्या पूजा कर सकते हैं और क्या सिंपल तरीक़ों से आप माँ की पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले गुप्त नवरात्र जो हैं, ये बहुत ही बेसिकली इसमें आपको बहुत बेसिक तरीके से पूजा करनी है, ठीक है? और ध्यान रखिएगा, आपको किसी से कुछ भी नहीं बताना है। आपको सब कुछ बिल्कुल गुप्त रखना है, क्योंकि ये गुप्त नवरात्र है, ठीक है? आप अपने पूजा स्थल को अच्छे से साफ़ कर लें और उसके बाद माँ दुर्गा के आगे घी का, सरसों के तेल का या तिल के तेल का, इन तीनों में से किसी भी चीज़ का आप उनको दीपक जलाएं। सच्ची श्रद्धा से उन्हें बताशा और लौंग चढ़ाएं। लौंग ध्यान रखिएगा, लौंग टूटी हुई ना हो, ऊपर से फूल हो। माँ को गुप्त नवरात्रों में लौंग और बताशे का भोग बहुत प्रिय है, और इसके अलावा आप हलवा भी चढ़ा सकते हैं। मैं माँ को हलवा का भोग लगाती हूँ, कभी-कभी लौंग बताशे भी चढ़ा देती हूँ, ठीक है? और उसके बाद अब देखिए भक्तों, मैं आपको बहुत सारी शक्तिशाली चीज़ें बताऊंगी जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है। सबसे पहला है माँ दुर्गा की चालीसा। दुर्गा चालीसा जो है बहुत पावरफुल चालीसा है। अब आपको तो पता ही है कि माँ से रिलेटेड इवन माँ का नाम भी बहुत शक्तिशाली है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, माँ के नाम का जाप कर लीजिएगा, वो भी आपको बहुत अच्छा फल देगा, ठीक है? तो आप माँ को धूप, दीप और ये सब चढ़ाकर, लौंग बताशे या हलवा का भोग लगाकर सिंपल रखना है, बेसिक तरीके से पूजा करनी है और पूरे सच्चे दिल से करनी है। मैं आप सभी को एक और चीज़ कहती हूँ हमेशा, कि हमेशा तन, मन और धन से पूजा कीजिए, आपको ज़रूर मिलेगा जो भी फल आपको मिलना है, ठीक है? और माँ पे विश्वास रखिए, जिस भी भगवान की आप आराधना कर रहे हैं। मैं पर्सनली मैं टचवुड बताऊंगी, मैंने कभी भी कोई कलश स्थापना नहीं की है। मैं खाली प्रत्यक्ष नवरात्रों में कभी-कभार करती हूँ, कभी-कभी मैं नहीं कर पाती हूँ, और तब भी माँ मेरी पूजा स्वीकार करती हैं। मैं माँ को भोग लगाती हूँ और सिंपल जल रख देती हूँ, क्योंकि मैं माँ से दिल से जुड़ी हुई हूँ, ठीक है? और माँ हमारे साथ हमेशा हैं, ओके? तो ये आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि माँ हमारे साथ हमेशा हैं।
आप माँ को अपनी इच्छा कह दीजिए कि माँ मेरी यह इच्छा है और आपको मेरी इच्छा पूर्ण करनी है और इस इच्छा के लिए मैं आपकी दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहा हूँ। अब आप इस पाठ को 1 बार, 3, 5 बार, 7 बार या 11 बार भी कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। मैं बिल्कुल ये कहूँगी आप एकदम इंडिपेंडेंट हो, आप कर सकते हो, ठीक है? तो दुर्गा चालीसा का पाठ हो गया विश के लिए। अब सेकंड हो गया सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मेरे उन सारे भक्तों के लिए है, मेरे उन सारे सब्सक्राइबर्स के लिए है जिनको कर्ज की समस्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अगर आपको बहुत ज़्यादा कर्ज की समस्या है तो आप इन गुप्त नवरात्रों में 1, 3, 5, 7 या 11 पाठ सिद्ध कुंजिका का कीजिए, केवल वही कीजिएगा, कुछ और नहीं, ठीक है? माँ दुर्गा को यह कहिए कि माँ मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा इतना कर्जा है, आप इसको ख़त्म करने में मेरी मदद करें और सिद्ध कुंजिका का लगातार आप 7 पाठ तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? आपको बस गुप्त नवरात्रों में करना है, उसके बाद आप एक-एक पाठ भी कर सकते हो। तो आप ये कर सकते हैं कर्ज की समस्या के लिए। तीसरा सबसे शक्तिशाली उपाय है दुर्गा माँ के 32 नाम, ठीक है? दुर्गा माँ के 32 नामावली हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, ठीक है? अब इसको आप अपने स्किन, अपने हेयर्स के लिए, ब्यूटी मैनिफेस्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। माँ दुर्गा के 32 नामों को आप इनके लिए भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। माँ दुर्गा के 32 नामों से आप धन, दौलत, सुख, समृद्धि, मान, सम्मान, एग्ज़ाम क्लियर, नॉलेज सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो आप माँ के 32 नामों को जाप करने से पहले आप इंटेंशन दे दीजिएगा कि माँ मैं आपके 32 नामों का 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार पाठ करूँगा या करूँगी। आप मेरे बाल अच्छे कर दो या मेरी स्किन अच्छी कर दो या मेरी ये प्रॉब्लम सही हो जाए, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो इसमें आप माँ दुर्गा के 32 नामों का पाठ कर सकते हैं। और चौथा सबसे शक्तिशाली माँ दुर्गा के अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम, श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनामावली, जो मैं हमेशा पढ़ती हूँ नवरात्रों में। कभी कभार नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं सच कहूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी, ठीक है? तो ये मैं हमेशा प्रत्यक्ष नवरात्रों में पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे अनुराधा पौड़ाल जी का 108 नाम जो है माँ दुर्गा के बड़ा पसंद आता है, ठीक है? और मैंने सुनते-सुनते मुझे तो इतना अच्छे से याद हो गया है कि मतलब प्रॉपर तरीके से वो एक-एक कहते हैं ना, हर नाम के साथ जो भी उनका कैपेबिलिटी था, उनकी एबिलिटी थी, वो भी मुझे याद हो गई है। तो मैं माँ दुर्गा के 108 नाम का पाठ करती हूँ। इवन अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती होगी तो आप इसको पढ़िएगा कि जो मनुष्य माँ दुर्गा के 108 नामों का पाठ करता है उसका जीवन परिवर्तित तो होता ही है। उसके जीवन में मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, धन, दौलत और एक और चीज़, सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि जब तक वो इंसान इस धरती पर रहता है, ठीक है? मतलब उसके जो भी पुश्ते रहती हैं, उसकी जितने भी संतान आगे जो आपके फ्यूचर जनरेशन्स रहते हैं, अगर आपने इस दुर्गा सप्तशती के 108 नामों का पाठ कर लिया तो आपका जनरेशन हमेशा इस धरती पर रहेगा, ये उसमें लिखा हुआ है। तो आप ज़रूर माँ के इन 108 नामों का पाठ करें। और अंत में मैं कहूँगी कि गुप्त नवरात्रि एक बहुत ही हाई और स्पिरिचुअल डिवाइन टाइम होता है। इस टाइम के हर एक क्षण में माँ रहती है, माँ अभी भी हैं, ठीक है? लेकिन इस टाइम पे माँ बिल्कुल हमारे साथ हैं, हम सबके साथ हैं, ठीक है? तो इस समय को यूटिलाइज़ करें, अपनी इच्छाओं पर काम करें और माँ से मदद मांगें और माँ को थैंक यू कहें, ग्रैटिट्यूड दें और उनको भोग लगाएं, उनकी सेवा करें और बस माँ का गुणगान करते रहें, अपने जीवन में सुख समृद्धि पाते रहें, मेरे साथ जुड़े रहें, अपने जीवन को खूबसूरत बनाएं। एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।